परमादरणीय मित्रों, सादर वंदे मातरम। अभी पिछले 3-4 दिनों से हम बड़े सपने को लेकर के बात कर रहे हैं, हार नहीं मानने वालों का और बड़े खेल खेलूंगा वाली बात पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी अगर मैं कुछ उदाहरण दूं, जैसे क्लास में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा कहता है कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता है और दूसरा बच्चा कहता है कि मुझे आता तो मुझे भी नहीं है लेकिन मैं सीखूंगा। तो दूसरा वाला बच्चा जो होता है वो जल्दी ग्रोथ कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी योग्यता क्षमता या ओवरऑल बोले कि उसकी औकात नहीं है कि मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो उससे बाहर जाके सोचता है कि मैं सीख लूंगा। और पहला वाला जो वो सोचता है नहीं मैं तो सीख ही नहीं पाऊंगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये हम अगर अपने फील्ड में देखें कि एक व्यक्ति जिसके पास साधन संसाधन कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है वो सोचता है मेरी औकात उतनी नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। वो कुछ भी छोटा मोटा काम अपने अनुसार कर लेता है। लेकिन एक सोचता है कि मेरे पास ये साधन संसाधन नहीं है, लेकिन मैं इसको सीखूंगा, इसको जुटाऊंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। जब ऐसा सोचते हैं और इस तरीके से जब हम सोचना चालू करते हैं, और सीधी सी बात जो विषय है कि अगर हम अपनी औकात से बड़े सपने देखते हैं तो एक दिन हम बड़े सक्सेस बनते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण अगर देखे जाए तो देश के अंदर सबसे बड़ा उदाहरण हमारे यहाँ टाटा का ग्रुप है, जिन्होंने ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, होटल इंडस्ट्री में और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आगे बढ़े हैं। उसके अलावा धीरूभाई अंबानी रिलायंस ग्रुप जो ये भी काफी फील्ड में आगे, आज भी 14,000 से अधिक कंपनियां अगर किसी की हैं तो वो रिलायंस की है। रिलायंस सबको जॉब वर्क देता है, खरीद लेता है, सब्जी भी बेच रहा है, किराना भी बेच रहा है, सब कुछ बेच रहा है। क्यों? क्योंकि धीरूभाई अंबानी ने जिस समय अपने गुजरात के गांव से निकले थे, उन्होंने अपनी औकात से बड़ा सपना देखा था कि मैं अपने गुजरात की नहीं, मैं अपने देश की नहीं, मैं अपने विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बनाऊंगा। और आज जो लोग काफी तरह की बातें करते हैं, जैसे अडानी और अंबानी के विषय में, इन्होंने सारे क्या कहा जाए तो करीबन 45-46 चैनल जो थे वो सारे चैनल भी इन्होंने खरीद लिए। ऐसा कोई फील्ड नहीं जहां इन्होंने छोड़ा हो। तो ये बात है कि अपनी औकात से बड़े सपने देखना, मतलब सफलता का वो चरम शिखर जो किसी ने नहीं छुआ उसको छूना चाहते हैं। और ये देश के लिए बड़ी खुशखबरी और अच्छी बात है, जो मुझे लग रहा है 2019 से लगातार मैं इनके जो कारोबार है इसके ऊपर स्टडी मैंने की, उसके ऊपर काफी सारे मैंने लेख भी लिखे हैं। जैसे मार्क जुकरबर्ग के साथ भी रिलायंस से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फेसबुक भी उन्होंने लिया हुआ है, जस्ट डायल भी अंबानी ने लिया हुआ है। तो ये दोनों जो अडानी अंबानी की कंपनियां बहुत जल्दी ये मल्टीनेशनल बनने वाली है। और मल्टीनेशनल का सबसे बड़ा फंडा होता है कि उनके पास कैपिटल ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो बहुत बड़ा काम करते हैं। आज ये जो बड़ी कंपनियां जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ दी है, अगर देखा जाए तो 2026 का जो बजट है, इस बजट के अंदर 18% का ग्रोथ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में हमारा हुआ है लास्ट 6 मंथ में, फरवरी के बजट के बाद में। और इसी कारण से आज जो बड़े सपने वाली बात है, तो जिन लोगों ने बड़े सपने देखने का सोचा, तो आज बहुत सारी वैश्विक कंपनियां जो है वो चाइना की जगह इंडिया में आ रही है। उसके बाद में हम 2 लाख करोड़ मोबाइल जो है वो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें। तो सीधी सी बात है कि अगर आप अपनी औकात से बड़े सपने देखते हैं, अगर आपको लगता है उसी बच्चे की तरह कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, ऐसा सोचेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। और आप ऐसा सोचेंगे मुझे नहीं आता, मैं करूंगा, जब रात की नींद उड़ती है, दिन का चैन उड़ता है, और जब आप अपने सारे काम छोड़ करके सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते हैं, तो आप लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। और जब असाधारण जीवन जीना शुरू करते हैं, अपने सारे भी सुरक्षा चक्रों से आप बाहर आते हैं, और बाहर आकर के जब आप अल्टीमेट वर्क शुरू करते हैं तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट भी मिलते हैं। जैसा मैंने बताया था कि प्रकृति का नियम है कि अगर बड़ा काम होता है तो बड़ी सफलता के लिए बड़ा समय भी लगता है। फिर मैंने इस आत्मविश्वास को, इस बड़े सपने को देखने के लिए कुछ पक्षी और जानवरों के उदाहरण दिए हैं, जिसमें लेपर्ड के बारे में कि जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक दौड़ते रहें। उसी तरह जिस तरीके से लेपर्ड तब तक दौड़ता है जब तक उसका शिकार उसे प्राप्त नहीं हो जाता। तो इस तरह की बहुत सारी बातें, अगर मैं चाहूँ तो बहुत सारी इसके अंदर उदाहरण वगैरह सारे ला सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 3 दिनों में लगातार खेल बड़ा खेलूंगा वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। और उसके बेसिक में जो मैंने आत्मविश्वास, धैर्य, शासन, अनुशासन और लगातार काम, अनवरत, अकेले रहना, तो बहुत सारे जो टॉपिक थे इसके ऊपर मैंने आपको बताया।
और मुझे लगता है कि आज इसका हमें कंक्लूजन निकाला गया है कि हमें हमेशा बड़े सपने देखना है और सपने नहीं देखना, उसके लिए काम भी करना है और काम करने की योजना बनाना है। योजना के लिए जो सारी सारी चीजें हैं, आत्मविश्वास है, साहस है, धैर्य है, अनुशासन है, लगातार काम है, इन सारी चीजों पर हमने काम किया है। इसके लिए मैंने नदी का उदाहरण दिया, आप उसको याद करें। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने कल आपको बताई कि अपने कानों की रखवाली कीजिए, ये जहर के इंजेक्शन वाले जो लोग हैं जो आपके दिमाग में बढ़ते हैं, इससे दूर रहिए। अपने को घुटन में नहीं बैठना है, बाज की तरह ऊपर उड़ना है, आत्मविश्वास साहस से आगे बढ़ना है, बड़े सपने को देखना है, उसे पूरा करना है, तभी आप आगे बढ़ जाएंगे। इन्हीं सारे मेरे शुभकामनाओं के साथ आज के लिए जय हिंद, जय भारत।